आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक स्ट्रैटेजी की जिसको हम ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं या फिर हम इसको पुल बैक स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। कि कोई एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी का, मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिया है। इसको आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बना रहा था, बहुत पुरानी रेसिस्टेंस थी, 23 मार्च 2021 की एक रेसिस्टेंस थी यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वाले एरिया को ये स्टॉक बार बार टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ब्रेक कर पाना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। कंटिन्यूअस बेसिस पे इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन स्टॉक बार बार इस रेसिस्टेंस को टच करके नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन फिर एक बात हुई। बात ये हुई कि एक बड़ी कैंडल ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। तो बड़े कैंडल ने जब इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया तो रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में स्टॉक में ब्रेकआउट आया। इसको हम कहते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आ जाने के बाद में बहुत सारे लोग इस ब्रेकआउट को चेज करते हैं, जबकि जो मैंने देखा है मार्केट में वो ये देखा है कि ज्यादातर आपको ब्रेकआउट को चेज करना कई बार घाटे का सौदा हो सकता है। जैसे कि इस स्टॉक में अगर आप ब्रेकआउट को चेज करेंगे तो इस स्टॉक ने आवरली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। अगर तो ब्रेकआउट का हाई इसने बनाया है 1490 का, 1490 का इसने हाई बनाया है। 1490 के हाई के ऊपर अगर आप बाई करेंगे तो अगले कैंडल में इसने अपने हाई को ब्रेक किया है। 1497 का इसने हाई बनाया और वापस से स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट को चेज करने जाएंगे तो नुकसान होने की संभावना रहेगी, या फिर आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट की बाइंग जो हो जाएगी वो 1490 के करीब की हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को करने के बाद में आपको करना क्या चाहिए। तो ब्रेकआउट जब भी किसी स्टॉक में होता है उसके बाद आपको उसके ब्रेकआउट के लेवल को मार्क करके रख लेना है। जैसे कि मैंने इस चार्ट में ऑलरेडी मार्क करके रख लिया है। तो ये ब्रेकआउट का इसका लेवल था। अब जब भी ये स्टॉक वापस से पुल बैक होके नीचे आके इस ब्रेकआउट वाले एरिया को टच करेगा तब मैं इस स्टॉक को बाय करने की सोचूंगा। जैसे कि आज का एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये स्टॉक आज इस ब्रेकआउट वाले जोन को वापस से इसने रीटेस्ट किया था। तो इस कैंडल ने जो हाई बनाया था वो 1490 का था और लो जो बनाया था वो बनाया था 1428 का। तो जब भी ये ब्रेकआउट को जब ये रीटेस्ट करेगा तो हम इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखेंगे। अब हम आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि इस आवरली चार्ट में इसने इस कैंडल में 10:15 21 तारीख 9 तारीख को 2009 तारीख 2021 को इसने इस वाले कैंडल को इस वाले कैंडल ने यहाँ पे टच किया है इस ब्रेकआउट वाले एरिया को। तो ब्रेकआउट के एरिया को ये टच करने के साथ साथ अब हमें ये देखना है कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेने के लिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि 15 मिनट के चार्ट में स्टॉक जो है इस ब्रेकआउट वाले एरिया को सपोर्ट के तौर पे लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए आप कि इस स्टॉक ने जब यहाँ पे इस इस कैंडल ने यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर के साइड मूव दी और क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आई है। उसके बाद अगली जो कैंडल बनी है उस कैंडल ने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाया और वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगले कैंडल में भी वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम सेल का है, यानी कि सेलर जो है वो अपना सारा एफर्ट लगा रहा है कि किसी भी तरीके को इस स्टॉक को नीचे लेके आए। तो आपको करना यह है कि जब भी इस तरीके का स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिले, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, इस तरीके का प्रेजेंस आपको स्टॉक में देखने को मिले, तो जो ब्रेकआउट ऑलरेडी कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो पहली स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप इस वाले कैंडल के ऊपर बाई करते हैं। यानी कि इस कैंडल में जो हाई बनाया है वो बनाया है 1465.55 का। 1465 के ऊपर अगर आप बाई करेंगे तो 1465 के ऊपर आप बाई करेंगे तो अगली कैंडल में ही आपको 1482 1482 का आपको जो है हाई इसने बनाया है। तो लगभग 15-20 पॉइंट आपको इंट्राडे में आसानी से गेन हो जाएंगे नेक्स्ट कैंडल में। एक स्ट्रैटेजी ये होती है। दूसरी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं वो ये है कि जिस भी कैंडल में हम एंट्री लेना चाहते हैं उसके हाई और लो को हम कंसीडर करेंगे और उसके मिड पॉइंट पे हम बाय लेवल बना देंगे। यानी कि इस कैंडल का जो हाई है वो 1465 है, लो है 1451, दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, कोई भी मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पे आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। एंट्री जो है वो इसके लिए जो सही एंट्री होनी चाहिए 1456 के करीब की होनी चाहिए। 1456 1458 के करीब की आपकी एंट्री होगी, यानी इस कैंडल में आपको एंट्री मिलेगी। अब अगर इस कैंडल में आपको एंट्री मिल गई तो अब देखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी छोटा है। आप आसानी से
2 कैंडल नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो ब्रेकआउट कैंडल था, जिस कैंडल के ऊपर आप बाई करना चाहते थे, उसके नीचे के पीछे के 2 कैंडल को आप कंसिडर कर लीजिए और आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए। अब आप देखिए कि अगर आप 1457 1458 पे एंट्री लेते हैं तो आसानी से इस स्टॉक ने अभी जो हाई बनाया है, ये इस वाले हाई को भी इसने ब्रीच कर दिया है और अभी जो इसने हाई बनाया है 1487 का बनाया है। तो आसानी से 25 से 30 पॉइंट आपको इंट्राडे के बेसिस में मिल सकते हैं।